जब कोई समस्या होती है तो लोग समाधान के लिए उनकी पार्टी के पास आते हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आता है तो उनकी पार्टी को भूल जाते हैं। ये दर्द छलका है राज ठाकरे का। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की करारी हार के बाद राज ठाकरे का दर्द इसलिए भी छलका है क्योंकि उनका बेटा अमित ठाकरे माहिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नए साल की शुभकामनाएं संदेश में विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जब कोई समस्या होती है तो लोग समाधान के लिए उनकी पार्टी के पास आते हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आता है तो उनकी पार्टी को भूल जाते हैं। राज ठाकरे ने अपने संदेश में कहा कि मानव जीवन के लगभग हर क्षेत्र में इतने व्यापक परिवर्तन हुए हैं कि आज से 25 वर्ष पहले भी जीवन का एक अलग युग जैसा प्रतीत होता होगा। उन्होंने कहा कि इस 25 साल की अवधि के दौरान हमारी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिससे इसकी स्थापना हुई थी, स्थापित हो गई। पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे और इन सब ने हमें बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि इन 25 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन कई चीज़ें वैसी ही हैं। मराठी लोग मुंबई जैसे महानगर में असुरक्षित महसूस करते हैं, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। किसानों पर हमले, महंगाई आदि हर दूसरे मुद्दे के समय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को याद करते हैं, लेकिन वास्तविक मतदान के समय पार्टी को भूल जाते हैं। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव परिणाम भूलकर फिर से सक्रिय होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को मिली पराजय से हमें सबक लेना चाहिए और आगे की रणनीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाना होगा और जनता के बीच अपनी पार्टी की विचारधारा को फैलाना होगा। इस प्रकार राज ठाकरे ने अपने संदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को आशा और उत्साह का संदेश दिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि चुनाव के बाद मराठी लोगों पर हमले हुए हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसका जवाब दिया है। राज ठाकरे ने अपने संदेश में यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और राज्य में दो समुदायों के बीच विवाद है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अपने शाखाओं और कार्यालयों को एक बार फिर से जनता के लिए खोलें और सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने काम को बढ़ावा दें। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।